हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम कंप्लीट पुलिस एक्ट से एमसीक्यू देखेंगे, जो हमारी धारा 1 से धारा 47 तक में जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन एक्ट हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2001 प्रवर्त होने की तिथि क्या है? पुलिस अधिनियम जो हमारा 2001 है उसकी प्रवर्त होने की तिथि क्या है? इसकी प्रवर्त होने की तिथि है भाई हमारी 10 अगस्त 2001 को हमारा पुलिस अधिनियम 2001 प्रवर्त हुआ है। ठीक है, 10 अगस्त 2001 को। राइट आंसर हो गया है सी। देखो ये हमारे सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ है? 1939 हमारा भाई 1 जनवरी 1939 को लागू हुआ है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। संपत्ति शब्द में हमारे यहाँ पर अचल संपत्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द के अर्थांतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मवेशी शब्द में हमारा यहाँ पर कुत्ता शामिल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ए। ठीक है भाई, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है भाई धारा 2 में। कौन सी धारा में? धारा 2 में। राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों का विनियमन के नियम कहाँ पर बनाएगी? धारा 2 में। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम में के अंतर्गत क्या किए गए हैं भाई? भर्ती किए गए हैं। ठीक है, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। राइट आंसर हो गया ए। देखो भाई, इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़कर चल सकते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सब पर हमारा यहाँ पर ये इस ईयर में आया है, ये इस ईयर में आया है, सब पर डला हुआ है। ठीक है, इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित से संबंधित है। धारा 7 हमारी किससे संबंधित है भाई? धारा 7 है हमारी विभागीय कार्यवाही से। किससे संबंधित है? विभागीय कार्यवाही से। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां अधीन है। पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां किसके अधीन है भाई? अनुच्छेद 311 के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित है। व्यक्ति शब्द में क्या सम्मिलित है भाई? यहाँ पर सम्मिलित है केवल एक कंपनी अथवा निगम। क्या सम्मिलित है? व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो गया क्या? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है। रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति किसकी सहमति से कर सकता है? ये कर सकता है हमारा राज्य सरकार की। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? रेल और लोक कार्यों के पास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कौन से सेक्शन में दी गई है? ये दी गई है हमारी सेक्शन 14 में। ठीक, कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 14 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) क्लोज 3 जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा भाई? उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा, जिनके द्वारा उसे बुलाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? उन क्षेत्र के निवासियों द्वारा। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? कौन सी धारा में दिया गया है भाई हमारा अतिरिक्त पुलिस बल? धारा 15 में। कहाँ पर? धारा 15 में। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धारा में
विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है। विशेष पुलिस अधिकारी ये दिया गया है हमारा धारा 17 में। किस में दिया गया है? धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी। ठीक है भाई। धारा 14 में हमारा रेल और अन्य कर्मों के पास अतिरिक्त बल है। 15 में विक्षुब्ध संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना है। ठीक है भाई। और धारा 17 में हमारा विशेष पुलिस बल का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नांकित कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? विशिष्ट पुलिस अधिकारी कहाँ दी गई भी? धारा 18 में। विशेष हमारी धारा 17 में दी गई है और विशिष्ट हमारी धारा 18 में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा भाई? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। किसके द्वारा? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? ये कहा गया है हमारा भाई धारा 22 में कि एक पुलिस अधिकारी होता है जो वो हमेशा कर्तव्यरूढ़ होता है, उसे अब जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये कहा गया है हमारा धारा 22 में। ठीक है। धारा 21 में हमारी ग्राम पुलिस अधिकारी है। धारा 20 में पुलिस अधिकारियों के प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार है। ठीक है भाई। और धारा 23 में हमारे पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यह प्रतीत होता है कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं? निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति का है उसके आवेदन पर किसके द्वारा किए जाएंगे? मजिस्ट्रेट द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? पुलिस अधिकारी के कर्तव्य कहाँ पर दिए गए भाई? हमारे धारा 23 में। धारा 23 में हमारे पुलिस अधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। धारा 21 में हमारे पुलिस अधिकारी, 22 में सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे पुलिस अधिकारी और हमारे 23 में पुलिस अधिकारी को कर्तव्य दिए गए हैं। 24 में हमारे पुलिस अधिकारी की इतिला आदि कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी विभाग में नियोजित किया जा सकता है? यह हमारी किस धारा में दिया गया है? धारा 22 में। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और उन्हें जिले के किसी विभाग में नियुक्त किए जा सकते हैं। ये दिया गया है हमारा धारा 22 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 23 के दिन अदावाकृत संपत्ति का भार साधन मिलेगा। कौन लेगा भाई? प्रत्येक पुलिस अधिकारी ले सकता है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके व्ययन के संबंध में निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करेगा? किसके मार्गदर्शन में कार्य करेगा भाई? जिला मजिस्ट्रेट के। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। किसके? जिला मजिस्ट्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोषित किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकती है? ये किस केस में किया गया है भाई? हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह में। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह में। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो इसे विनियम करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? किस धारा में किया गया है भाई? ये धारा 30 के खंड 4 में। धारा 30 के खंड 4 में। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उसकी अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में दिया गया है भाई? जो सभा होती है, जुलूस होते हैं, उनका विनियम किस धारा में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा धारा 30 में। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर हमारा सही जो नहीं है वो है हमारा बी। पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट हो गया हमारा बी। ठीक है भाई। ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको कूट का मिलान करना है।
ठीक है। पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण ये हमारा दिया गया है धारा 8 में। कहाँ पर दिया गया है? धारा 8 में। रेल और अन्य कार्यों के पास अतिरिक्त बल की नियुक्ति ये हमारे दिया गया है धारा 14 में। कहाँ पर दिया गया है? धारा 14 में। ग्राम पुलिस अधिकारी हमारा कहाँ पर दिया गया है? धारा 21 में। ठीक है भाई। और लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन दिया गया है हमारा धारा 30 में। ठीक है, धारा 30 में दिया गया है लोक जमाव और जुलूसों का विनियम। और ग्राम पुलिस अधिकारी दिया गया हमारा धारा 21 में। और रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल दिया गया हमारा धारा 14 में। ठीक है। और पुलिस अधिकारी का अभ्यर्पण दिया गया हमारा धारा 8 में। ठीक है भाई, धारा अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया था भाई बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अपेक्षा में ले लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या अन्य कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया हाँ, वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंध का प्रावधान है? जनरल डायरी हमारी कौन सी धारा में दी गई है भाई? धारा 44 में। क्या कौन सी धारा में दी गई? धारा 44 में जनरल डायरी दी गई है। ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। क्या लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है? रोकड़ की पावती और सवितरण ये हमारा जनरल डायरी में लेखबद्ध करने की आवश्यक नहीं है। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है? पुलिस अधिकारी की ड्यूटी यहाँ पर नहीं है समस्त अदावाकृत संपत्ति को अपने प्रभार में लेना तथा जिन परिस्थितियों में उचित समझे उस संपत्ति का निपटारा करना, ये हमारा इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पुलिस अधिकारी के लिए। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे देता है। कितने समय की लिखित सूचना? 2 मास की सूचना के बिना वह पद त्याग नहीं कर सकता। कितने माह की सूचना? 2 माह की सूचना देनी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देगा तो उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी को 2 माह की सूचना देनी होगी पहले। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? लोक दस्तावेज कौन है भाई? कौन सा है भाई यहाँ पर? मतदाता सूची लोक दस्तावेज है, पुलिस डायरी लोक दस्तावेज है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी हमारी लोक दस्तावेज है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया डी। ठीक है भाई, उपरोक्त सभी हमारे लोक दस्तावेज हैं। ठीक है, और ये आप बताओ सब एविडेंस एक्ट में लोक दस्तावेज कौन से सेक्शन में दिया गया है? ठीक है, कमेंट करके कमेंट में बताना। जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन सम्मिलित है भाई? हमारा उप जिला अधीक्षक। ठीक है, उप जिला अधीक्षक। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निरसित नहीं हुई है? कौन सी धारा हमारी यहाँ पर निरसित नहीं हुई है? धारा 44, धारा 6 हमारी, धारा 41, धारा 11 ये सब हमारी निरसित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा 44 हमारी निरसित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? कौन सी धारा नहीं की गई है भाई? हमारी धारा 37 निरसित नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ए। धारा 38 से 41 तक हमारी धाराएं निरसित हैं। धारा 38 से 41 तक की सभी धाराएं निरसित की गई हैं। और धारा हमारी 6 और 11 ये हमारी दोनों धाराएं भी निरसित, ठीक है, निरसित की गई है। धारा 6, 41, 11 ये हमारी धाराएं भी निरसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जमाव और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियां या मार्गों को या संचालन के लिए नियम का आदेश कौन दे सकता है? कौन देता है भाई? पुलिस अधीक्षक। धारा 30 के अंतर्गत कौन देता है? पुलिस अधीक्षक। ठीक है, राइट आंसर हो गया है यहाँ पर बी। ठीक है भाई, क्या हो गया राइट आंसर? बी। ठीक है भाई, ये हमारे संपूर्ण पुलिस एक्ट से एमसीक्यू थे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से देख लेना, 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो सेक्शन
धाराएं दी गई हैं वो हमारी पुलिस एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पुलिस एक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। पुलिस एक्ट भी और हमारा पुलिस विनियम अधिनियम भी, ये हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें पुलिस विनियम में 1-2 चैप्टर जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो रह रहे हैं, वो भी अभी कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।